नमस्कार दोस्तों, सुधा ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं लौकी और चने का दाल मिक्स करके मैंने बनाया है, उसकी रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसके लिए दोस्तों मैंने एक लौकी ले लिया है, आधा लौकी लिया है, क्योंकि इसमें ज़्यादा लौकी नहीं डाला जाता है। तो आधा लौकी मैंने लिया है और उसको छील करके मैं काट रही हूँ। लौकी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए, जिसमें बीज वगैरह ना हो। तो ये मेरा लौकी एकदम अच्छा है और उसमें बीज बीज देखिए नहीं है, तो मैं इसको छील करके अब काट रही हूँ। दोस्तों, मैं इसको पहले लौकी को छील करके काट लूँगी और अच्छी तरह से धो के रख दूँगी। अब दोस्तों देखिए, मैं इसको काट रही हूँ। और दोस्तों, ये लौकी में, चने के दाल में लौकी डाल करके ये बनाया जाता है। ये बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा ये रेसिपी बनता है। और इसको बनाने के बाद आपको सब्जी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इतना टेस्टी होता है कि आप इससे रोटी चावल कुछ भी आप खा सकते हैं। अब देखिए, मैंने लौकी को काट के रख दिया है और चने का दाल, मैंने 1 कप चने का दाल रात में ही धो करके भिगो दिया था और उसको अब सवेरे जो है साफ पानी से 2-3 बार धो लिया है और धो करके मैं कुकर में देखिए डाल रही हूँ। अब दाल मैंने कुकर में डाल दिया है और इधर मैं लौकी धो करके भी दोस्तों डाल दूंगी मैं उसके दाल के अंदर। अब लौकी भी मैं डाल दूंगी। सारी चीज़ों को मुझे एक साथ ही रख करके और उसको प्रेस कर देना है। अब मैं 1 गिलास पानी डाली हूँ उसमें। आप पानी ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा पड़ गया तो दाल पतला हो जाएगा, कि जो कि ठीक नहीं लगेगा। इसलिए लौकी भी पानी छोड़ता है, इसलिए पानी जो है थोड़ा अंदाज से कम ही डालिएगा। अब इसमें मैं सारे मसाले थोड़े थोड़े डाल रही हूँ। अभी मुझे थोड़ा मसाला ही इसमें डालना है, क्योंकि बाद में मसाले और पड़ेंगे। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक। ये चारों चीज़ें मैंने आधा आधा चम्मच डाला है और डाल के देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। और मिक्स करके मैं गैस पर इंडक्शन पर चढ़ा दी हूँ और इसको मैंने प्रेस कर दिया है। अब दोस्तों, इसको कम से कम आधा घंटा तक मुझे पकाना है, क्योंकि चने का दाल और लौकी है तो थोड़ा समय लगता है उसको पकने में। अब दाल अच्छी तरह से मेरा पक जाएगा और इधर मैं तड़के की भी तैयारी कर रही हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें मैंने 2 कलछी तेल डाल दिया है और उसके बाद उसमें तेजपत्ता, हींग और प्याज डाल दिया है। प्याज थोड़ा सा लाल हो गया है तो मैंने उसमें टमाटर डाल दिया है। इसमें दोस्तों जीरा का तड़का लगाइएगा, जीरा हींग का तड़का जरूर लगाना चाहिए और 1-2 तेजपत्ता डाल दीजिए। अब इसमें मैं जो है गार्लिक का पेस्ट जो है डाल दी हूँ थोड़ा सा, और उसको डाल करके मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ। अब देखिए वो थोड़ा भून गया है, तो अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। इसीलिए दोस्तों, दाल बनाते समय मैंने बहुत थोड़े थोड़े मसालों का यूज किया था और नमक भी उसमें मैंने बहुत थोड़ा ही डाला था, क्योंकि अब इस वक्त जो है मुझे सारे मसाले फिर से इसमें डालने हैं। अब इसमें मैंने 2-3 चम्मच करीब धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल पीसी मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा पाउडर, सारी चीज़ें मैंने डाल दिया है और डाल करके और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और डाल के अब मसालों को मैं भून रही हूँ। मसालों को दोस्तों तब तक भूनना है जब तक कि मसाले एकदम अच्छी तरह से पक न जाए, और इसमें थोड़ा पानी डाल के ही मसालों को भूनना है। मसाले एकदम अच्छी तरह जब पक जाएंगे और देखिए ग्रेवी जो है वो तेल से एकदम अलग हो जाएगा, तब समझिएगा कि मसाले पक गए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये दोस्तों, ये दाल इतना अच्छा बनता है कि इसको बनाने के बाद आपको सब्जी की ज़रूरत ही नहीं है। इसको बना लीजिए, ये दाल और सब्जी दोनों का एक साथ काम कर लेता है। इसके साथ आप रोटी चावल कुछ भी खाएं, बहुत टेस्टी बनता है। अब देखिए इधर मैंने जो कुकर में दाल बना लिया था लौकी के साथ, वो देखिए मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ और जितना भी था मैं सारा दाल इसमें उलट दूंगी और डाल करके, और गाढ़ा आप अपनी जैसा आप लोग खाते हो उस हिसाब से आप उसको देख कर बनाइएगा। अगर आपको पतली दाल खानी है तो थोड़ा पानी ज़्यादा कर दीजिएगा, और अगर आप एकदम गाढ़ी दाल खाना पसंद करते हैं तो पानी की मात्रा कम रखिएगा। अब देखिए मेरी दाल एकदम बन के रेडी हो चुकी है।
अब इसको थोड़ी देर हमको पकाना है, कम से कम 10-15 मिनट दोस्तों इसको पकाना है कम से कम, ताकि दाल और मसाले जो है एक तरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दोस्तों इतनी स्वादिष्ट और इतनी अच्छी ये दाल बनती है कि इससे जो है आप एक बार बना लेंगे तो बार बार बनाएंगे, और इसमें जो है समय भी ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि एक बार अगर आप दाल चढ़ा दिए लौकी डाल के, और थोड़ी देर बाद मसाले बना के उसमें लौकी को डाल दिए, पलट दिए, तो इसमें ये नहीं है कि बैठ के हमको ज़्यादा देर तक लगे रहना है। अब ऊपर से देखिए मैंने धनिया काट के डाल दिया है, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी जो है उसको भी आप क्रश करके ज़रूर डाल दीजिएगा, उससे उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अब देखिए मेरी दाल एकदम बन के रेडी हो गई है, आपको देख के ही लग रहा है कि कितनी परफेक्ट दाल बनी है। इतनी स्वादिष्ट है दोस्तों ये कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा, क्योंकि ये टेस्टी भी है, और ये बस सिर्फ दाल से ही आप रोटी चावल जो भी चाहे खा सकते हैं। अब देखिए मेरी थाली एकदम लग के तैयार हो गई है। आप लोग खाइए और एंजॉय कीजिए और बताइए कि हमारी ये रेसिपी कैसी बनी है। दोस्तों एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई करिएगा, आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आप लोग खाइए और एंजॉय कीजिए।